अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना में इस वक्त एक ख़तरनाक वायरस ने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई हुई है। बहुत ज़्यादा मौत हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग उससे मुतासर हैं। अभी जो हालिया सूरत हाल है उसमें तकरीबन 2500 से ज़ायद लोगों की इस वक्त तक डेथ हो चुकी है उस वायरस से, और हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो उससे मुतासर हैं। इसके अलावा हमारे पड़ोस में ही वाक़या मुल्क ईरान और जनूबी कोरिया और इसके अलावा बाकी दो तीन ममालिक में भी इस वायरस की जो है ना वो इस वक्त जरासीम पहुंच चुके हैं और इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। और इसी सूरत हाल पे आज हमने बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फिदाउस हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल में अगर कोई केस रिपोर्ट होता है या कोई ऐसे जरासीम कोई किसी जगह को ज़ाहिर होते हैं तो उस हवाले से एहतियाती तदाबीर क्या है, उसके बचाव के लिए या क्या इंतजामात हैं जो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में इस वक्त डॉक्टर फिदाउस साहब हमें से बचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, इस वक्त बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है हमारे पड़ोसी मालिक में, चाइना, ईरान और बाकी कोरिया में, अफ़गानिस्तान में भी कुछ केस रिपोर्ट हुए हैं। तो कोरोना वायरस थोड़ी सी जो हमारे नाजरीन देखने वाले हैं, थोड़ा सा हमें ये भी बता दें कि कोरोना वायरस असल ये है क्या और इसमें क्या इलामात क्या होती हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह किसी बीमारी किसी को लग जाती है, इस तरह की जरासीम होते हैं तो। जी, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और इस नशिस्त का बंदोबस्त किया। कोरोना वायरस बेसिकली चाइना के एक सूबा जो है ना वहाँ से ये शुरू हुआ है, और इसके बारे में इब्तदाई जो मालूमात हैं वो यही हैं जी कि शायद जानवरों से ये इंसान में आया है और अब इंसान से इंसानों में शिफ्ट हो रहा है। पहली तो इसमें बात यह है कि जिसको भी इन्फेक्शन हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी डेथ हो जाएगी। ये इसकी फैटेलिटी जो चाइना में रिकॉर्ड की गई है 2 to 3% है, कि अगर 100 बंदे को इसने इन्फेक्ट किया है तो 2 से 3 अमवात होंगी 100 में से, और बाकी लोग ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए यह है कि इसमें उतनी बाज़ वायरस जैसे एम्बोला वायरस आया था एक, उसकी फैटेलिटी 50% थी कि 100 में से 50 बंदे फोत हो जाते थे। तो इसकी उस तरह की नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है एक WHO की तरफ से एक एमरजेंसी है पूरी दुनिया के लिए, वायरस जिस तेज़ी से फैल रहा है। अब दूसरी बात जो आपने तमहीद में कही वो ये है जी कि कश्मीर में तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी केस कंफर्म नहीं हुआ। इक़दामात की आपने की तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं बात करूँगा। एक तो हमने जो हमारी 2 साइट्स हैं, एक मंगला और एक दहान गली, वहाँ पे हमने सर्विलेंस रखी हुई है। कोई भी चाइनीज़ जब एंटर होता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की मदद से वो मुझे इन्फॉर्म करते हैं, हम आगे उनकी सर्विलेंस करते हैं कि वो कब आया है, उसको इस तरह के सिम्टम्स तो नहीं है। अभी तक 5 से 7 बंदों को हम सर्विलेंस चेक कर चुके हैं और वो फ्री हैं, उसमें कोई वायरस नहीं पाया गया। और दूसरी जो बात है वो ये है कि एक फोकल पर्सन हमने एडिशनल DHO साहब को बनाया हुआ है, सारी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं। डिवीजनल टीचिंग हॉस्पिटल में एक आइसोलेशन वार्ड हमने कायम कर दिया है। अगर कोई खुदा ना ख्वास्ता इस तरह का केस हुआ तो उसको हम उधर आइसोलेट करेंगे। डॉक्टर साहब, इसकी अलामात क्या है? अगर कोई बंदा खुदा न से मुतासर होता है तो कैसे डायग्नोज होगा कि ये इसमें इस तरह की जो देखें, इसकी अलामात बिल्कुल ऐसे हैं जैसे फ़्लू या गला ख़राब होने की हैं। फ़्लू लाइक सिम्टम्स हैं, बुखार है, छींकें आना, खांसी, ये इब्तदाई अलामात होती हैं। लेकिन ये तो आप देखें, अगर अभी चले जाएं आप डिवीजनल टीचिंग हॉस्पिटल में तो वो सैकड़ों के हिसाब से ऐसे मरीज़ होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको कोरोना है। हाँ, ऐसा मरीज़ जो चाइना से आया हो और उसको ये सिम्टम हो तो उसको लाजमी हमने देखना है कि कहीं उसको कोरोना ना हो। अब जिसमें ये सिम्टम हो जाएं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, इसमें 95, 96, 97% खुद बहुत ठीक भी हो जाते हैं। जो 3% हैं जिनमें ये बीमारी बिगड़ती है और नमूनिया हो जाता है, वो फिर डेथ की तरफ उन्हें लेके जाती है। इसकी जो आवाम के लिए आप एक मैसेज दें कि ताकि बहुत सारे लोग जो है ना फॉर्म पे भी ज़रा खौफज़दा हैं लोग इस तरह के, तो इस पे हवाले से हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं उनके लिए कोई खुसूसी मैसेज आप दें। इसमें आज भी मैं मैसेज दूंगा, लेकिन हमारा एक हेल्थ एजुकेशन सेल है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में, उसके ज़रिए हम जो है ना वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ एजुकेशन के प्रोग्राम भी हमने शुरू कर दिए हैं। और इसी सिलसिले में फ्राइडे को ये डिग्री कॉलेज में भी हमारा प्रोग्राम है। इसके अलावा जो लेडी हेल्थ वर्कर्स के ऊपर होती हैं, लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र्स और लेडी हेल्थ विजिटर्स, उनकी हमने कम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग करवाई है।
اور ایک سلسلہ جو ہے نا ہیلتھ ورکر آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ہر گاؤں میں موجود ہوتی ہے، ایک ہیلتھ ایجوکیشن کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے تاکہ ایک تو لوگوں میں خوف و ہراس کو کم کیا جائے اور دوسرا ان میں اویئرنیس پیدا کی جائے کہ اگر خدا نخواستہ یہ بیماری پاکستان میں آ گئی تو انہوں نے کرنا کیا ہے۔ اب انہوں نے کرنا کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ویسے بھی اگر کرونا نہ بھی ہو، کسی کو فلو ہو، اس کا گلا خراب ہو، تو اس کے 2-3 اصول ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ماسک پہن کے رکھے وہ تاکہ لوگوں کو انفیکٹ نہ کرے۔ دوسرا ہے ہینڈ واشنگ۔ مثلا جب بھی جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو فلو ہوتا ہے تو وہ ادھر ناک پہ ہاتھ لگائیں گے، پھر آنکھوں پہ لگائیں گے، پھر وہی ہاتھ دوسرے سے ملائیں گے۔ تو ہینڈ واشنگ از ویری امپورٹنٹ، اور اسی سلسلے میں ہم نے ہینڈ واشنگ ایکٹیویٹی بھی کی ہے۔ آپ کا جو ہائی اسکول ہے کلیال، اس میں بچوں کو سکھایا ہے۔ تو لوگوں سے میرا یہی ہے جی کہ وہ مجموع میں نہ جائیں جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوں، ہینڈ واشنگ روٹین اپنی بنا لیں کرونا سے ہٹ کے بھی، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو ہو جائے فلو تو ماسک کا استعمال کریں۔ بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر فدا حسین ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے بریف کیا ہمیں۔ کرونا وائرس سے انتہائی خطرناک وائرس ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جیسے یہ بھی بتایا ہے کہ اس سے متاثر ہونے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈیتھ کی طرف جائے گا، یہ قابل علاج مرض ہے، لیکن اس میں احتیاطی تدابیر بھی ساتھ بتائی گئی ہیں۔ جو خاص ان دنوں میں جو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہیں، فلو، بخار، کھانسی وغیرہ کی وجہ سے جو لوگ بہت سارے متاثر ہیں، وہ ماسک کا استعمال کریں، مسلسل دن کو متعدد بار ہاتھ دھوئیں، وہ صفائی کا خیال رکھیں، اور خاص کر جو ہے نا احتیاطی تدابیر جتنی بھی ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں اس پہ عمل کیا جائے۔ اللہ پاک تمام انسانوں کو اس طرح کے خطرناک جو موذی امراض ہیں ان سے بچا کے رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔